Hello, hello. Yes, sir. So, sir, can we go for like 25,000? 25,000, no. What shall I do? Shall I ask 5,000 rupees? However, I am having 10,000 subscribers and I am getting like 25,000 views every day on my each videos. Shall I ask or not? Shall I? Let me ask यार. 15,000 कराने की कोशिश करता हूँ. Hello. जी, 15,000 is gonna work for me. That's fine for you? Even not that? Oh, are you facing the same problem, guys? Oh, do not worry about this because I am here today because I have made this video especially for beginners as well as anyone. जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए आज ये वीडियो बनाई है और आज के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी बिकॉज आफ्टर गेटिंग थ्रू लॉट ऑफ स्पॉन्सरशिप मैंने बात की है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सभी की वीडियोस को भी मैंने देखा है कि वो कितना बताते हैं एंड बिलीव मी I will be saying that they are just gonna tell you a kind of very high pricing, but that is not at all true. Brands ना पैसा हाई तभी देते हैं जब एक्चुअली में आप ना बहुत ज्यादा ब्रांड बन जाते हो. ठीक है, उस केस में तो चलता है, लेकिन एज अ कंटेंट क्रिएटर आप जब न्यू होते हैं, जब आपको बहुत पैसा नहीं मिलता है, तो उस समय कितने चार्जेस कितने कैसे मांगते हैं एंड दैट इज व्हाट द फैक्टर. तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं. ठीक है, बढ़िया से आपको बताऊंगा. एक छोटी क्लास के बच्चे को समझ में आ जाएगा कि कैसे नेगोशिएट करना है, कैसे मांगना है और अपने व्यूज के अकॉर्डिंग, अपने सब्सक्राइबर्स के अकॉर्डिंग, अपने एंगेजमेंट के अकॉर्डिंग किस तरह मांगना चाहिए. ऑलराइट, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. चलिए जी, पहले इस चीज को हम बाद में फिलअप करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. अब यहां पर फिलअप करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए. यानी कि जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि आपके सब्सक्राइबर्स किस लेवल के हैं, ठीक है, आपका एंगेजमेंट किस लेवल का है या फिर आपकी ब्रांड इमेज किस लेवल की है, यू वॉन्ट बी एबल टू चार्ज द मनी फ्रॉम द ब्रांड बिकॉज ब्रांड आर वेरी स्मार्ट. अब आपको ऐसा तो है नहीं कि लाइक अमेजॉन ही हिट कर दे 2-3 हजार सब्सक्राइबर्स में, राइट. सो ऐसा होता नहीं है. पहली बात तो यह है कि आज की डेट में आपको स्पॉन्सर्स मिलेंगे क्यों. व्हाई स्पॉन्सर्स आर गिवन टू दोज पीपल हु आर स्मॉल क्रिएटर्स जस्ट फॉर द फैक्ट कि ब्रांड ना अपने पैसे बेवजह फालतू में डालते नहीं है. पहली चीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी आपको बताता हूं, इससे समझ में आएगा, देखते रहो आप. ठीक है ना. देखो ब्रांड्स क्या करते हैं ना, ब्रांड्स क्या करते हैं गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. ब्रांड्स टारगेट द स्मॉल क्रिएटर्स. ठीक है ना. किसको टारगेट करते हैं? स्मॉल क्रिएटर्स को करते हैं. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. क्यों करते हैं यार? बड़ी सिंपल बात है, अभी बताता हूं. ठीक है ना. ये मान लेते हैं बिग क्रिएटर है, ऑलराइट. अब क्या होगा, ब्रांड ना मान लेते हैं एक उसने स्पॉन्सरशिप आपको दी. ठीक है ना. तो आपको कितना रुपए देगा, लाइक 5,000 रुपीज मान के चलते हैं ना, या 10,000 रुपीज, ऐसे ही ना. अगर वो 10 लोग से करा लेता है, ऑलराइट, 10 लोग से. अब सोचो एक के 1 मिलियन थे, मिलियन तो नहीं मान लो इतने हैं, तो हम यही मान लेते हैं 1 लाख थे. ठीक है ना. ऐसे एक के 1 लाख थे. ठीक है. तो 10 के कितने होंगे जी? 10 लाख, यानी कि उसके 1 मिलियन व्यूज पहुंच जाएंगे, राइट. मतलब 1 मिलियन लोगों तक रीच जाएगी उन सभी वीडियोस की. अब एक चीज समझना, जो स्मॉल क्रिएटर्स होते हैं ना वो थोड़ा सा ज्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं, राइट. स्मॉल क्रिएटर्स इसलिए ट्रस्टवर्दी होते हैं क्योंकि जो ट्रस्ट होता है ना, क्योंकि उसके तो 20-25 हजार पब्लिक है ना, और वो 20-25 हजार उससे काफी कनेक्टेड होती है. जब पब्लिक बहुत बढ़ जाती है तो एनी हाउ फिर वो काइंड ऑफ उतना कनेक्टिविटी नहीं रहता है एक क्रिएटर का अपने कस्टमर्स के लिए या फिर अपने व्यूअर्स के लिए, राइट. जब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो देखो, बढ़ना भी कोई गलत नहीं है, एज अ क्रिएटर के लिए अच्छा ही होता है. लेकिन अभी समझो, क्योंकि वो स्मॉल क्रिएटर है तो उसके लिए उसको 5 हजार मिल रहा है. ठीक है ना, स्पॉन्सर का. अगर वो 10 को करा देता है तो ब्रांड का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं. अब ब्रांड को कितने 1 मिलियन व्यूज पहुंच गए और 5,000 इंटू 10 कर लो, कितना रुपए हुआ जी? 50,000 रुपए, है कि नहीं. अब अगर वो किसी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को हिट करता, एंड ट्रस्ट मी, अगर 1 मिलियन को करता तो वो 1.5-2 लाख से नीचे आस्क नहीं करता है, राइट. ठीक है, वो 1.5 या 2 लाख से नीचे आस्क बिल्कुल नहीं करता है. सो इन दिस वे वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये आपको समझने की बात है कि स्मॉल क्रिएटर्स पे ब्रांड को ज्यादा फायदा होता है. और अच्छी बात भी है क्योंकि ब्रांड ज्यादा लोगों तक पहुंचता भी है एज कंपेयर टू दिस. एंड दूसरी बात ये है कि आपको भी कुछ स्मॉल क्रिएटर्स का फायदा हो जाता है, तो वो एक अच्छी भी बात है, राइट. तो ये चीजें हैं. तो स्मॉल क्रिएटर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज हमेशा बढ़ती जाएंगी. पहली बात तो ये हम समझ गए, है ना. चलो, अभी सेकंड चीज जो आपको इंपॉर्टेंट है समझना, वो ये है जी, जब हम पैसा आस्क करते हैं तो हम किस चीज को कंसर्न होकर पैसा आस्क करते हैं. अब ब्रांड से स्पॉन्सरशिप के लिए बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी है. देखो, 2 टाइप के कंटेंट होते हैं. एक होता है जनरल, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं, और एक होता है स्पेसिफिक.
देखो बड़ी सिंपल सी बात है, जब मैं जनरल बोलता हूँ ना, जनरल लोग होते हैं, मतलब एक ऐसे नीश पे काम करते हैं ना, स्पेशली लाइक थोड़ा सा मस्ती वाला होता है। मस्ती वाला मैंने इसे नो काइंड ऑफ कॉमेडी हो सकता है, ठीक है, एंटरटेनमेंट हो सकता है, ऑलराइट, या फिर कोई कह सकते हैं ऐसी चीजें जैसे सॉन्ग्स हो सकते हैं ना, जैसे टी सीरीज है एंड ऑल, है ना, या फिर कोई ऐसे। तो हियर वी आर गोना गेट अ लॉट ऑफ व्यूज। व्यूज बहुत होते हैं, इनके साइज वॉल्यूम व्यूज के बहुत होते हैं, ठीक है ना, काफी होते हैं, मतलब बहुत पब्लिक इन पे आकर करती है, क्योंकि हर नल्ला इंसान और हर इंसान जो काम नहीं करता है वो आकर इनको हिट करता है। चलो बढ़िया बात है, हिट तो करता है, वी अंडरस्टूड दैट, लेकिन हिट करने से क्या होता है कि इसमें जो आपको पैसा मिलेगा वो कहीं ना कहीं कम मिलता है। अब मैं जब ये चीज बोल रहा हूं ना, इसलिए बोल रहा हूं, देखो वैसे तो कनेक्ट हो ही जाता है, क्योंकि देखो जब आपको स्पॉन्सर कोई देता है तो वो दो चीज देखता है। पहला, साइज कितनी है ऑडियंस की, मतलब कितने लोग देखते हैं, ठीक है, क्या कितने लोग देखते हैं, और किस टाइप की ऑडियंस है, यानी कि किस टाइप का नीश है उसका। अगर नीश आपका इन ऐसे टाइप का होता है सो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोना मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, बट यहां से आपको रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो जाता है, मतलब साइज है तो ज्यादा पैसा मिल जाएगा। बट एज बिकॉज द नीश इज काइंड ऑफ दीज थिंग्स, है ना, जैसे कोई वल्गर वीडियोस बनाते हैं, चीजें हैं, उनको सब देखते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट चीजें हैं ना, सब देखते हैं, हर नल्ला इंसान देख रहा है, कोई स्पेसिफिक ऐसी ऑडियंस नहीं है जो उसको टारगेट कर रही है कि नहीं, तो ये चीज समझ आता है। लेकिन जब आप स्पेसिफिक ऑडियंस पे काम करते हैं, फॉर एग्जांपल टेक ऑडियंस है आपकी, ठीक है, आप टेक वाली वीडियो बनाते हैं, या फिर कोई इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, ठीक है जी, या फिर आप कोई एजुकेशन कंटेंट बनाते हैं, ऑलराइट, या फिर आप कैसे भी चीजें लाइक यू नो हेल्थ रिलेटेड बनाते हैं, योगा एक्सरसाइज रिलेटेड बनाते हैं, तो जब आपके पास ऐसी ऑडियंस होती है तो इसमें देखो क्या होता है ना, व्यूज कम होते हैं, साइज का मतलब साइज कम होता है, ठीक है ना, व्यूज वाला, ऑलराइट, बट ऑब्वियसली नीश वाला सेक्टर ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपकी स्पेसिफिक ऑडियंस है जो कि इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेगी। तो क्योंकि देखो ये चीज बैलेंस हो रही है कहीं ना कहीं, राइट, बट फिर भी सब्सक्राइबर्स को देख के या व्यूज, जितने वीडियोस में व्यूज आते हैं उसको देख के ज्यादा चीजें आपको दी जाती हैं, तो ये चीज हमें समझ में आ गए। तो अभी देखो अगर आप इनमें हो और मुझे पता है होता क्या है, सो एज अ स्पेसिफिक कंटेंट क्रिएटर, यू नो, जैसे हमारा एजुकेशन चैनल है, आपका भी चैनल है, राइट, ठीक है, तो आपको कितना पैसा आस्क करना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि सबसे मैटर जो करता है वो व्यूज करते हैं। देखो सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स तो ऑब्वियसली एक नंबर है, ठीक है, सब्सक्राइबर्स नंबर है, और व्यूज मैटर करता है, ठीक है, इंगेजमेंट भी काफी मैटर करता है गाइस, ओके, इंगेजमेंट भी काफी मैटर करता है। अब आपको जानना क्या है, देखो सब्सक्राइबर्स तो आपके फिक्स होते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, राइट, तो सब्सक्राइबर्स तो वो एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब मैं सब्सक्राइबर्स तो आपके बताऊंगा कि किस हिसाब से हैं। अब याद रखना कि जो आपके व्यूज होने चाहिए ना वो एक्चुअली में 10% होने चाहिए जितने आपके सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है, बाय द केस नहीं होता है, क्योंकि 10% बहुत होता है, यू नो, ओनली फ्यू पीपल आर जस्ट हैविंग सच काइंड ऑफ थिंग्स, जो इनके कंटेंट सच में बहुत सालों से चलते आ रहे हैं, बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, और एक्चुअली में उनके साथ ये इस तरह ऐसा इसलिए होता है ना, बिकॉज दे आर एक्चुअली मेकिंग द कंटेंट रियली अमेजिंग फॉर द पीपल इन टर्म्स ऑफ यू नो गिविंग द क्वालिटी और गिविंग द इंफॉर्मेशन, गिविंग एनीथिंग दैट पीपल लाइक, यू नो, लोगों को मजा आता है। तो देखो जैसे मैंने बोला कि 4 मिलियन आपके सब्सक्राइबर्स ऐसा मान लेते हैं। अब देखो यार 4 मिलियन का आप 10% करोगे तो 4 लाख आएगा, राइट आएगा, या सुनो 4 लाख। अब यार 4 लाख व्यूज फिर भी नहीं आते हैं। अब मैं जब कह रहा हूं इसका मतलब है इन वन डे, क्योंकि जो आपके रीसेंट कंटेंट होते हैं ना वो स्पॉन्सर्स बहुत देखते हैं, लाइक स्पॉन्सर इन द सेंस ब्रांड्स देखते हैं, ठीक है। तो 4 लाख में नहीं मान लेता हूं, 2 लाख 3 लाख, तो 5% भी अगर आता है ना गाइस तो भी बहुत अच्छा है, ठीक है, 5% भी आता है आपके व्यूज तो भी बहुत अच्छे हैं, राइट। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर 5% से कम आता है तो वैसे ही आपका रेट बहुत कम हो जाता है, ठीक है। चलो अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितना, किस हिसाब से चीजें आए। अब एंगेजमेंट क्या होता है जी, चलो तो आता है आपकी ब्रांड इमेज कितनी है, आपका ब्रांड इमेज यानी कि आपको कितने लोग जानते हैं, ठीक है, या फिर आपकी परचेसिंग कितनी होती है, या फिर एंगेजमेंट लाइक्स कितने हैं, कमेंट्स कितने हैं, ठीक है, शेयर्स कितने होते हैं, ऑलराइट, इनके अकॉर्डिंग चीजें सेलेक्ट होती हैं, ऑलराइट। अब मैं आपको बताता हूं कि किस हिसाब से आपको पैसा आने वाला है, चलो देखो आप, ठीक है। सो गाइस पैसा इस हिसाब से आने वाला है आपको, बिना कोई नाटक के आपको बताता हूं, बिकॉज इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूं।
देखो अगर आपके 0 से 1000 के सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको कोई कोलैबोरेशंस नहीं आते हैं, ठीक है। वो इसलिए नहीं आते हैं ना क्योंकि 500-600 में तो कुछ होता ही नहीं है ना, तो आपको तो वैसे भी नहीं देंगे। लेकिन आप देखो 3 टाइप के आप क्या कर सकते हो, स्पॉन्सरशिप्स ले सकते हो। राइट नाउ लेट मी टेल यू, ये भी नहीं बताया आपको मैंने। ओके, स्पॉन्सरशिप आप कितने टाइप के लेते हैं वो भी देख लो आप। सो स्पॉन्सरशिप लेने के लिए पहला होता है इंटीग्रेटेड, ठीक है। दूसरा होता है डेडिकेटेड, और तीसरा होता है बार्टर। ऑलराइट गाइस, अब पहले समझो। देखो इंटीग्रेटेड का मतलब होता है इंटीग्रेशन यानी एक 10 मिनट की वीडियो बनाया आपने, ठीक है। उस 10 मिनट की वीडियो में किसी भी एक पार्ट में 1 मिनट के लिए 30 सेकंड के लिए, मोस्टली आज के बड़े बड़े ऑडियंस यही करते हैं, लाइक ध्रुव राठी आप जानते होंगे, और जितने भी आप ले लीजिए, ठीक है, वो इसी इंटीग्रेटेड पे ज्यादा काम करते हैं। राइट, इंटीग्रेटेड पे बहुत ज्यादा आप नहीं बना सकते हैं पैसा, बट ऑब्वियसली आप ज्यादा बना लेते हैं, ठीक है। रील्स के लिए तो इंटीग्रेटेड ज्यादातर लोग करते हैं। ऑलराइट, डेडिकेटेड में आपको ज्यादा पैसा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि आप डेडिकेटेड का मतलब होता है 10 मिनट की वीडियो अगर बना रहे हैं तो आप स्पेसिफिक इंसान के लिए बना रहे हैं, लाइक जो इस ब्रांड होगा आपको स्पॉन्सर देगा, आप उसके लिए बना रहे हैं। डेडिकेटेड मतलब पूरा का पूरा डेडिकेट होना है आपको, ठीक है। एंड बार्टर होता है स्पेशली जब 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर्स, 1000 सब्सक्राइबर्स के नीचे होते हैं। तो बार्टर का मतलब यह है कि आपको जो ब्रांड है ना, वो अपना प्रोडक्ट आपको दे देगा एंड वो प्रोडक्ट आपको खुद रखना है। सो एज अ ऑफर, एज अ बोनस, कि आपको क्या करना है कि वो उसका प्रोडक्ट रख लीजिए एंड इन रिटर्न यू हैव टू मेक द वीडियो फॉर दैट पर्सन, ठीक है। आपको उसकी क्वालिटी अच्छाई बतानी होगी, ये चीज करनी है, ठीक है। ये भी हम समझ गए। तो मैं डेडिकेटेड की बात करने वाला हूं, ठीक है। ऑलराइट, या फिर आप इंटीग्रेटेड की बात ले लें, बट थोड़ा सा पैसा कम होगा। चलिए जी, देख लेते हैं रेट्स क्या क्या लगेंगे। तो देखिए, 0 से अगर 1000 है, 0 से 1000 अगर आपके सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि आपको कुछ मिलेगा नहीं, बट आप बार्टर के लिए जाएं, ठीक है। बार्टर कोलैबोरेशंस के लिए जाएं, क्योंकि उसमें आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अदरवाइज आपको उतना मजा नहीं आएगा, सच में नहीं आएगा, क्योंकि मिलता नहीं है कुछ भी। अच्छा, 1000 से 5000, अगर जब आपके 1000 से 5000 होगा ना, तो वैसे भी आप बहुत ज्यादा आस्क नहीं कर पाएंगे, बट ऑब्वियसली आप देखो, अब लोग कह देंगे 10,000 15,000। आई हैव सीन लॉट ऑफ वीडियोस एंड दे आर एक्चुअली सेइंग दिस, बट दैट इज नॉट द फैक्ट। आपको 2-3 हज़ार रुपए ज्यादा कोई नहीं देगा जी, नहीं देगा, ठीक है। ये भी बहुत होता है। वैसे तो आपको नेगोशिएट करके 1-2 हज़ार बोलेंगे, आप पहले 5000 बोलना, ठीक है। अगर आप 5K 10K हैं, ठीक है, तो आप एक्चुअली में आस्क कर सकते हो 5K उस समय, ठीक है। और ये इस हिसाब से भी जाएंगे कि व्यूज किस अकॉर्डिंग है, ओके। सो डू नॉट थिंक दैट कि इफ यू आर हैविंग द फिक्स नंबर, बिकॉज एवरीवन इज हैविंग द डिफरेंट जॉनरा एंड दे आर एक्चुअली गेटिंग द डिफरेंट नंबर ऑफ व्यूज। बिकॉज ऑफ दैट मैं एक ऐसा ऑन एन एवरेज एक ऐसा एस्पेक्ट ले रहा हूं कि जिस रेशियो में, लाइक 3 to 4%, 5% रेशियो है ना व्यूज का, तो आप ऐसे डिमांड कर सकते हो। और 10K से 15K 50K है, मतलब 30,000, 40,000, 50,000, तो रेंज डिफर कर सकता है। बट ऑब्वियसली अब ये कर सकता है ना कुछ 10K से 15K। वेल, मैं जब ये कह रहा हूं ना, तो 10K का मतलब जब 10K होंगे ना, तो आपको ये भी दे सकता है, 5K और 10K भी दे सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज अपने अकॉर्डिंग देख लेनी है। अगर 50,000 से 1 लाख के बीच में है, तो आप उनसे डिमांड कर सकते हैं कुछ 20K के आसपास, ठीक है। 20K से और 25K राइट नाउ, लाइक दैट इज इवन मैक्सिमम। आप इतना डिमांड करेंगे तो नेगोशिएट करके आपको बहुत कम जाएगा, ठीक है। और अगर आप 1 लाख से 5 लाख के बीच में बैठते हैं, लाइक सब्सक्राइबर्स के बेसिस में या व्यूज के बेसिस में, तब आप आस्क करते हैं उनसे कुछ 30-40K, 30K से 40K, ठीक है, 40K। वेल, इतना ही आता है। आप अगर ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप ले चुके हैं तो आप समझ पा रहे होंगे। अगर 5 लाख से 1 मिलियन है, तो थोड़ा आप 50K तक पहुंच जाते हैं, राइट। 50K तक आप आस्क कर लेते हैं। 1 मिलियन से 5 मिलियन तक है, तो थोड़ा सा आपका रेट 80K या 1 लाख तक चला जाता है, ओके गाइस। 1 लाख तक, 80K से 1 लाख तक पहुंच जाता है। और अगर 5 मिलियन से 10 मिलियन के बीच में है, ठीक है, 5 मिलियन से 10 मिलियन के बीच में है, तब आप इससे 1.5 लाख से लेके 2 to 3 लाख, अब वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। मिनिमम आपको बता रहा हूं। सो आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट द मिनिमम कि इतना में आप फोकस करना ही करना, इससे आप बिल्कुल कम मत जाना, ठीक है ना। नहीं तो फिर वो चीजें मजा नहीं देंगी, ऑलराइट। और जो 10 मिलियन से पार होते हैं ना जी, 10 मिलियन से पार होते हैं, वो तो फिर लाइक आई वुड से वो, अब लोग आपको बोलेंगे 25 लाख 30 लाख, यार वो उन्हीं का बोलते हैं ना, जैसे भुवन बम हो गया, आशीष चंचलानी हो गया, भाई उनके 2 मिलियन 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स, तो 20 मिलियन व्यूज भी जाते हैं। ये भी देखो, हमारे 10 मिलियन क्या सब्सक्राइबर्स है, तो 10 मिलियन व्यूज पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचते हैं ना, राइट। तो उनका मत देखो। आप अगर 10 मिलियन भी होना, तो आपको मिलेगा कुछ 3 लाख,
और सिर्फ 5 लाख मैं बोल दूंगा, चलो मैक्सिमम 5 लाख, ये तो मैक्सिमम ही बता रहा हूं. So this is how the things are calculated on the basis of viewerships as well as subscribers as well as engagement, and that is what the real prices are. तो ये चीज को अपने माइंड में रखना है, दोस्तों को शेयर करना है ताकि वो सही तरीके से आस्क कर सकें, नहीं तो बेवजह फेलियर हो जाएगी तो कोई मतलब ही नहीं है. जो कुछ बनता है, क्योंकि हम या ना एज अ स्पॉन्सरशिप यू जस्ट जनरेट अ लॉट ऑफ इनकम. स्पेशली मोस्ट ऑफ द ऑडियंस, लाइक मोस्ट ऑफ द कंटेंट क्रिएटर्स आर एक्चुअली एबल टू मेक lot of amount, a large big pool of amount just because of sponsorship, not from AdSense, not from other things. ठीक है, तो इस चीज को पहले से मन में रखें और ऐसा ही वर्क करें ताकि आपको यहां से ज्यादा पैसे आए. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें सभी के साथ जो स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं, बट एनी हाउ दे आर नॉट हैविंग अ राइट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इन दीज थिंग्स. प्लीज, थैंक यू सो मच.